चलिए आप लोग को बताते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यही जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए हम पहला का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला का हल यहाँ देखिए क्या हुआ। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट यदि उड़ाते हैं तो यहाँ नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, इसलिए 9 को 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो है चूंकि यह परिमेय संख्या है क्योंकि यह p/2n गुना 5m के रूप का है और q जो है ना, q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दूसरा हल सॉल्व करते हैं। दूसरा का हल देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं 0.120 फिर 1200 है। इसका मतलब क्या है, ये अनंत तक जा रहा है, इसका कटने का कोई उम्मीद नहीं है। समझ रहा है, इसलिए नहीं है। तो ये क्या लिख है, चूंकि यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह p/2n गुना 5m के रूप का नहीं है और q का अभाज्य गुणनखंड निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन तीसरा का सॉल्व करते हैं। तीसरा का हल तीसरा देखिए क्या है, 143.123456789 पर बार है। बार का मतलब क्या होता है, यह जो है इतना तक का ही रिपीट संख्या होगा। ये भी जाएगा अनंत तक, लेकिन ये रिपीट होते रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमेशा। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह परिमेय संख्या है क्योंकि q का अभाज्य गुणनखंड 2, 5 तथा और भी संख्या गुणनखंड के रूप में आ सकता है। समझ गया।